हेलो एवरीवन, दिस इज गीतिका वशिष्ठा। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मांगलिक योग या मांगलिक दोष के बारे में। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में से जब मंगल कुछ विशेष भाव में विराजमान होता है तो ऐसी स्थिति में जातक की कुंडली में मांगलिक योग बनता है। मांगलिक योग या मांगलिक दोष अगर किसी जातक की कुंडली में है तो ऐसे व्यक्ति का विवाह मांगलिक व्यक्ति के साथ ही करना अनिवार्य माना जाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में मांगलिक योग है तो उसके जो माता पिता होते हैं, उसके जो पेरेंट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं कि अगर मंगल दोष हमारे बच्चे की कुंडली में है तो ऐसी स्थिति में उसकी शादी होगी या किस आयु में होगी, या शादी होगी तो वो चल भी पाएगी या नहीं। ऐसी भ्रांतियाँ या इस तरह की जो डर लोगों के मन में होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि मंगल जो है एक क्रूर ग्रह है। यानी मंगल पाप ग्रह नहीं है तो मंगल शुभ ग्रह भी नहीं है, मंगल एक क्रूर ग्रह है। और मंगल इमोशंस, कैरियर, पराकर इन सब का मालिक होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शादी जैसे बंधन में जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो इमोशंस आध्यात्मिक है, शारीरिक है या किसी अदर एस्पेक्ट से है। और इमोशंस अगर एग्रेसिव होंगे तो जो वैवाहिक संबंध है वो अच्छे से नहीं चल पाएंगे। इसीलिए व्यक्ति जो है वो मंगल दोष से बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। 40 से 45% लोगों की कुंडलियाँ जो होती हैं उनमें मंगल दोष या मांगलिक योग पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सभी लोग अपनी लाइफ में परेशान हैं। मंगल दोष के साथ साथ में कुंडली के अन्य भावों में जो प्लैनेट होते हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मांगलिक योग। मांगलिक योग कैसे बनता है? जब जातक की कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8, 12 इन हाउसेस में विराजमान होता है तो जातक मांगलिक माना जाता है। यानी हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 में से हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 7, हाउस नंबर 8 और हाउस नंबर 12 में जब मंगल उपस्थित होता है तो जातक की कुंडली में मांगलिक योग बनता है। और इसके अलावा अगर इन्हीं भाव में मंगल के साथ में सूर्य भी युति बनाकर बैठे तो ये मांगलिक योग और ज़्यादा विनाशकारी माना जाता है, क्योंकि मंगल एक सेनापति ग्रह है, कमांड करने वाला ग्रह है, पराक्रमी और एग्रेसिव ग्रह है। और साथ ही साथ जो सूर्य है वो एक अग्निकारक ग्रह है। जब दो क्रूर ग्रह एक साथ किसी भाव में बैठ जाएंगे तो उसे पूरी तरह से बिगाड़ देंगे। अब बात करते हैं लगन में मंगल क्या क्या कर सकता है। जिस व्यक्ति के लगन में मंगल होता है, यानी जो व्यक्ति लगन से मांगलिक होता है, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा साहसी, पराक्रमी होता है। ऐसा व्यक्ति देखने में बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं होता और ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर लालिमा देखने को मिलती है और कोई ना कोई कट का निशान भी होता है। और लगन से मांगलिक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, वो अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उनकी एक दूसरे से नहीं बनती है, उनके विचारों का तालमेल नहीं होता है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े उनकी गृहस्थी में चलते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बजरंग बली यानी बजरंग बली की उपासना करनी चाहिए। अब बात करते हैं 4th हाउस में मंगल की। अगर मंगल चतुर्थेश होकर के जातक की कुंडली में 4th हाउस में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपनी पत्नी के साथ में वैचारिक मतभेद में घिरा रहता है। और जो 4th हाउस के जो अन्य कारक होते हैं, जैसे कि माँ का भाव माना जाता है 4th हाउस, तो वो अपनी माँ के साथ के उसके विचार नहीं मिलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति जो होता है वो माना जाता है। ऐसी कंडीशन में हनुमान जी की उपासना के साथ साथ सूर्य के प्रकाश की जो व्यवस्था है वो इस तरह से करनी चाहिए घर में कि पूर्ण रूप से सुबह के टाइम में सूर्य की जो किरणें हैं वो हमारे घर में अच्छे से आ पाए। तो अगर सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था उचित प्रकार से और साथ में हनुमान जी की उपासना भी करते हैं तो जो चतुर्थ भाव का जो मंगल है वो उतना ज़्यादा कष्टकारी नहीं होता है। सप्तम का मंगल,
7th हाउस का जो मंगल होता है वो व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा उग्रता, हिंसा पैदा करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा उपद्रवी होता है, झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, और इस तरह के व्यवहार की वजह से जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति के नेचर में बहुत ज़्यादा वायलेंस आ जाता है, जिसकी वजह से उसका अपनी पत्नी के साथ झगड़ा होने के साथ साथ जो 7th हाउस के अन्य कारक है, क्योंकि 7th हाउस है वो साझेदारी का भी माना जाता है, इस वजह से उसकी किसी के भी साथ में नहीं बनती है, और जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत ज़्यादा उदासीन हो जाता है, अकेलापन का उसे बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने आप को पूरी दुनिया से कट ऑफ कर लेता है। अगर किसी के साथ में ऐसी कंडीशन है तो ऐसे व्यक्ति को मंगलवार का उपवास करना चाहिए, और अनामिका उंगली यानी जो ये फिंगर होती है हमारी, इसमें हमें तांबे का छल्ला धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं अष्टम के मंगल की, यानी अगर मंगल 8th हाउस में किसी जातक की कुंडली में विराजमान है तो वो किस तरह के फल देता है। अष्टम का जो मंगल होता है, सबसे पहले तो वो व्यक्ति की वाणी को खराब करता है, यानी ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत ज़्यादा कठोर और बहुत ज़्यादा रूड होती है, और जब वाणी ही खराब होगी तो सोचने वाली बात है कि ऐसे व्यक्ति की जो लोकप्रियता है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। दूसरा, अष्टम का जो मंगल है वो व्यक्ति को स्किन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं यानी त्वचा रोग देता है, यानी अष्टम का मंगल व्यक्ति को किसी भी तरह का रोग होगा वो हमारी स्किन से संबंधित होगा। दूसरा, उसको पाइल्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तीसरा, जो हमारी वाणी को जो ये खराब करता है, ये सबसे ज़्यादा हानिकारक है। अष्टम का मंगल व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उग्र, बहुत ज़्यादा स्वार्थी बनाता है। अष्टम के मंगल के दुष्प्रभावों से बचने के लिए व्यक्ति को मंगल के मंत्र का जाप करना चाहिए, जो है ओम अंग अंकारकाय नमः, ओम अंग अंकारकाय नमः। और अगर स्त्री है तो उसे लाल फूल और चमेली का तेल बजरंगबली को अर्पण करना चाहिए, और अगर पुरुष है तो उसको सिंदूर और चमेली का तेल बजरंगबली को अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी जो लाइफ में जो विपत्तियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो निश्चित तौर पर कम हो सकती हैं। अब बात करते हैं द्वादशेश मंगल की, यानी कुंडली के 12वें भाव में विराजमान मंगल की। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के 12वें भाव में मंगल विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसके पास कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना हो, वो कभी भी उनसे संतुष्ट नहीं होता है, यानी उसके अंदर उस संतोष की भावना वो किसी भी हालत में आ ही नहीं सकती है। उसको भोग विलास जो है बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में चाहिए होता है। उसके पास सब कुछ होने के बाद भी वो असंतुष्ट प्रवृत्ति का होता है, दुराचारी व्यवहार का होता है। 10 का जो मंगल है वो व्यक्ति को अहंकारी बनाता है, और अगर वैवाहिक जीवन में एक पार्टनर के अंदर अहंकार, घमंड है तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा नहीं होगा और वो सेपरेशन का कारण बनेगा। मंगल के दुष्प्रभाव से बचने के लिए व्यक्ति को बजरंग बली की उपासना करनी चाहिए, मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। तो दर्शकों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मंगल के दोषों को कम किया जा सकता है, लेकिन मांगलिक दोष से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब भी माता पिता अपने बच्चों की शादी करें तो वो अच्छे से कुंडली का मिलान करें, और मंगल दोष के साथ साथ में हमें शादी के लिए 7th हाउस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो 7th हाउस है वो हमारा शादी का घर होता है। दूसरा, ऐसा ही माना जाता है कि अगर मांगलिक योग है तो वो मांगलिक योग पूर्ण रूप से तभी घटित होता है जब जातकों की जिंदगी में मंगल की दशा या महादशा या अंतरदशा आती है। नमस्कार।